हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन के साइड इफेक्ट जो होते हैं, कॉन्स्टिपेशन जो है वो क्या होता है, क्या उसके साइड इफेक्ट आगे अपने को देखने को मिलते हैं, उसकी हम क्या करेंगे बात। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आपका अच्छे से पेट साफ नहीं होना। अब ये नाम एकदम सिंपल सा है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट साफ नहीं होता। लेकिन आज मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि जो कॉन्स्टिपेशन है, केवल एक कॉन्स्टिपेशन मात्र से इतनी बीमारियां अपनी बॉडी के अंदर आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। कॉन्स्टिपेशन से हाई बीपी होता है, कॉन्स्टिपेशन से गैस की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन से हाई शुगर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन से फैटी लीवर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, कॉन्स्टिपेशन से अपने आंतें कमजोर हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन से ही माइग्रेन होता है। कॉन्स्टिपेशन ओवरऑल जितने भी बीमारियां सभी का मेन कारण कॉन्स्टिपेशन ही है। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी कैसे हो जाती है। आप सभी को पता होगा कि लीवर जो है फूड इनटेक में से जो भी चीजें अब्जॉर्ब करता है वो कहाँ से करता है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी पहले वाली, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने कुछ खाया, उसके पहले का अगर फूड आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, बाहर टॉक्सिन पास आउट नहीं हुआ है, वो पहले से ही पड़ा है, डाइजेशन आपका कॉन्स्टिपेशन से खराब हो चुका है। जैसे मैंने कहा कॉन्स्टिपेशन के हजारों रोग हैं, तो डाइजेशन आप ऑलरेडी खराब कर चुके हैं अपनी बॉडी का। उसके बाद आप ये बोलते हो कि हमारे न्यूट्रिशन सही नहीं है, हमारे D3 कमजोर हो गया, B12 की डेफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है। तो ये सारे छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन, जैसे मान लो विटामिन C की कमी है, आयरन, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन, कोई बोलते हैं हमारे मेडिसिन ही असर नहीं करती। इसका सबके जितने भी मैंने नाम बताए हैं, D3, विटामिन B12, कैल्शियम, इन सब की डेफिशिएंसी होने का कारण है कि लीवर अपने इंटेस्टाइन में से अब्जॉर्ब कैसे करेगा जब तक आपका कॉन्स्टिपेशन क्लियर नहीं होगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में पेट साफ के लिए बहुत सी मेडिसिन लेते हैं। वो मेडिसिन भी उनके ऊपर असर नहीं करती, असर करती है तो थोड़े दिन तक करती है, लेकिन बाद में धीरे 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 वो असर करना भी बंद कर देती है। तो मेन कोज कॉन्स्टिपेशन का स्टार्ट होता है अपनी लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल जैसे मान लो अगर आप नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो, रात को जल्दी नहीं उठते हो, सोते हो सॉरी, और दोपहर का खाना 12-1 बजे के पहले नहीं करते हो, शाम को दिन छिपने से पहले 6-7 बजे से पहले पहले अगर आप खाना नहीं खाते हो, तो कॉन्स्टिपेशन होना स्वाभाविक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप रात को 9-10 बजे खाना खाते हो तो आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, जल्दी नींद नहीं आएगी तो सुबह आप उठ नहीं पाओगे। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफस्टाइल पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब आपकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, अगले दिन सुबह पेट साफ नहीं होगा, फिर उससे गैस बनेगी, गैस से आपको बॉडी में एंजाइटी होगी, आपका कुछ खाने का मन नहीं करेगा, खाने का मन नहीं करेगा तो आपको वीकनेस आएगी, और जब आपको वीकनेस आएगी तो आपको डेफिशिएंसी होगी, आपकी बॉडी कमजोर होने लग जाएगी। किसी का मेटाबॉलिज्म खराब होके ओवरवेट हो जाएगा, किसी की आंतें इतनी ज्यादा कमजोर हो जाएगी उनको अल्सर बन जाएगा, किसी के अगर मान लो लीवर पे फैट जमा हो गया तो फैटी लीवर हो जाएगा, और अगर पेनक्रियाज प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होकर डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज नहीं हुई तो आंतें फूल फूल के पेट गुब्बारा हो जाएगा, फिर वो गैस जगह जगह बॉडी में जाएगी, बॉडी में दर्द स्टार्ट होगा। तो सभी समस्याओं की जड़ है कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है अपनी लाइफस्टाइल को अगर आप ठीक कर लो। अगर आप सुबह जल्दी उठ के वात, पित्त, कफ, ये आपने 3 नाम सुने, इन त्रिदोषों का बैलेंस कर लोगे। अब ये त्रिदोष भी क्या होते हैं, अपने नेचर, अपनी रूटीन पे, नेचर रूटीन पे डिपेंड करते हैं। अगर आप सुबह सुबह 8-8:30 के पहले नाश्ता करते हो तो आपकी बॉडी में कभी प्रबल नहीं होगा। दोपहर से पहले अगर आप लंच करते हो तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एसिड नहीं बनेगा, और जो एक्स्ट्रा एसिड आ भी रहा है वो सारा का सारा फूड से वो मैनेज हो जाएगा। आप लोग क्या गलती करते हो, बहुत से अधिकांश लोग क्या गलती करते हैं, जिनको भी प्रॉब्लम रहती है वो खाना टाइम पे नहीं खाते,
फिर वो एसिड ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, और जब ब्लड कैपिलरीज में जाता है तो वो तेज उछाल मारता है, उससे बीपी शूट होता है, फिर स्ट्रेस बढ़ता है, एंगर इशू बढ़ते हैं, और रात में अगर आप जल्दी खाना नहीं खाते हो तो वात जो है वो आपकी खैर बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। अगर आप ये तीनों बैलेंस के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपके वात पित्त कब यदि सही रहेंगे तो आपका बैलेंस सही रहेगा, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। डाइट की बात करें तो फाइबर इंटेक ज्यादा से ज्यादा, आजकल लोगों ने फाइबर इंटेक बहुत ही कम कर दिया। फाइबर इंटेक का मतलब है खाना खाने से पहले आपने सैलेड खाई है, आपने वेजिटेबल जूस पिया है। जितना ज्यादा फाइबर इंटेक लोगे उतना ही आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आप फाइबर इंटेक की बात करें, आजकल लोग क्या करते हैं, मैदा सबसे ज्यादा खाने लगे हैं। पिज्जा, बर्गर, जितने भी फास्ट फूड, जंक फूड है, बनाएंगे भी तो इतना हैवी फूड बनाएंगे, उसके साथ में क्या लेना है, अपोजिट फूड क्या लेना है, ताकि उसको बैलेंस किया जा सके, वो सब नहीं करते हैं। बस मैदा 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 मैदा। गेहूं भी खाते हैं तो उसको बिना छान के एकदम पतली पतला, एकदम पूरा तंदूरी नान जैसा बना के खाते हैं। तो कैसे होगा? आपको क्या करना है, आटे की जब रोटी बनाओ, पहली बात तो गेहूं नुकसान नहीं करता कभी, लेकिन गेहूं का अगर आप पतला पिसा के खा रहे हो तो वो नुकसान करेगा। आप मोटा अनाज खाना स्टार्ट करो। मोटे अनाज में क्या होता है, फाइबर इंटेक सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब लोग क्या करते हैं, आटे में से पूरा उसका चोकर निकाल लेते हैं, चोकर को ही फाइबर कहते हैं, और जब डॉक्टर बोलते हैं कि फाइबर इंटेक लो तो बाहर से चोकर लेकर आकर उस आटे में मिलाते हैं। तो पहले ही आप ये करो कि आटे को थोड़ा मोटा रखो, और उसके बाद आप उसकी चपाती खानी स्टार्ट करो। आपका वेट धीरे धीरे, आप बोलोगे कि आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग आपके वेट रहने लग गया, आपके कितना भी चपाती खा लो आपका वेट नहीं बढ़ रहा, कारण आप फाइबर इंटेक ज्यादा से ज्यादा ले रहे हो। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, सिटिंग का काम जिनको ज्यादा रहता है, उन्हीं को ही क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन मिलता है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए उन लोगों को क्या करना है, अपनी डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ाने हैं। मैंने मेरे चैनल्स में बहुत से पेट साफ करने के, अच्छे से कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के वीडियोस डाल रखे हैं, आप उनको जाकर देखें। कॉन्स्टिपेशन के बारे में और कुछ आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो हम कॉन्स्टिपेशन के आसन की बनाएंगे कि कौन से ऐसे आसन आप डेली लाइफस्टाइल में ऐड करें जिससे आपको कभी कॉन्स्टिपेशन ना हो, और कॉन्स्टिपेशन से जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, जो आपको डिजीज हो गई है, उनको कैसे क्योर किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्स्टिपेशन के आसनों के साथ। ओम सभी को।